हेलो जी। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इंट्रोडक्शन के अगले टॉपिक में, अगली सीरीज़ में हमारी जो अगली किताब है वो यशवा की किताब है। और यशवा की किताब को लिखने वाले यशवा ही की वजह से उन्हें ही ने लिखा है। और यशवा की किताब बेसिकली मूसा जब वफ़ात पा जाते हैं, अस्तिशना के पिछले हिस्से में जिसके बारे में हमने सीखा, तो उनकी जाननशीनी के बाद या उनकी वफ़ात के बाद उनकी जाननशीनी के लिए यशवा की मुंतखब या यशवा का इंतखाब किया जाता है। और उनकी क़यादत में बनी इसराइल की मुल्क कनान पर यलगार की तारीख़ है। यानी इस पूरे बाब में जो तकरीबन इसके 24 बाब हैं, उनमें जो बेसिकली बनी इसराइल कौम जो है वो हमला करती है मुल्क कनान पर, उसके बारे में ज़िक्र किया गया। इस किताब में जो अहम और काबिल तवज्जो वाक़यात मरकूम हैं, उनमें सबसे पहला है दरिया यरदन को अबूर करना। ये वही दरिया है जब मूसा निकल रहे होते हैं इसराइलियों को साथ लेकर फ़िरौन की ग़ुलामी से। बिल्कुल ये वही दरिया है जिसमें मूसा तो सारी बनी इसराइल कौम के साथ गुज़र जाते हैं, लेकिन फ़िरौन जो होते हैं वो उसमें गर्क हो जाते हैं। फिर है सकूते यरू, ये भी एक वाक़या है। फिर है आई के मुकाम पर जंग और खुदा और उसके लोगों के दरमियान अहद की तजदीद। इस किताब का जो मशहूर तरीन हिस्सा वो है जहाँ लिखा है कि आज तुम उसे जिसकी परस्तिश करोगे चुन लो, अब रही मेरे और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। 24 बाब की 15 आयत बहुत मशहूर आयत है ये, जो कि यशवा बनी इसराइल के लोगों से कहते हैं। और इसका ही अगर हम आउटलाइन देखें, इसका हम खाका देखें, तो सबसे पहले बाब की पहली आयत, ठीक है, और फिर 12 बाब की 24 आयत की अगर हम डिस्कस करें, उसमें पहले 12 बाब के अंदर मुल्क कनान पर कब्ज़े का ज़िक्र है। ठीक है, पहले जितने जो 12 बाब हैं, ठीक है, उनमें मुल्क कनान पर कैसे ये बिन इसराइली कब्ज़ा करते हैं उनका ज़िक्र है। 13वें बाब से आगे फर्दर मुल्क की तकसीम के बारे में बताया गया है, मुल्क कनान की तकसीम के बारे में। तो अलिफ उसका हिस्सा है कि दरिया यरदन के मशरक़ की सरज़मीन एक किस तरह तकसीम किया गया, फिर दरिया यरदन के मगरब की सरज़मीन, फिर पनाह के शहर और लावियों के शहर। लावी बनी इसराइल के कबीलों में से वो कबीला था जो कहानत और खिदमत यानी खिदमत का काम करता था। मशरक़ी इलाकों के कबीले अपने इलाके में वापस आते हैं। ये 22 बाब में इसका ज़िक्र है, मशरक़ी इलाके के कबीले अपने इलाके में वापस आते हैं। यशवा का आखिरी अलविदाई पैगाम का ज़िक्र मिलता है 23 बाब में। और सिकम के मुकाम पर अहद की तजदीद का ज़िक्र हमें मिलता है। ये बेसिकली छोटा सा तारफ़ था, इंट्रोडक्शन था, और इसके तकरीबन 24 बाब हैं। और ये भी अबरानी ज़ुबान के अंदर, यूनानी ज़ुबान में लिखी गई किताब है। ये बाइबल के अभी हमने दूसरे मुसन्नफ़ के बारे में सुना है, जो तौरात के बाद शुरू होते हैं यशवा। ये दूसरे मुसन्नफ़ है। टोटल जो हैं वो 40 मुसन्नफ़ हैं बाइबल के, जिनमें से तकरीबन 27 से 28 मालूम हैं और बाकी अननोन तस्वर किए जाते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।